हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज डे है सैटरडे और सैटरडे को हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो है इंडियन हिस्ट्री। एसएस का पार्ट है इंडियन हिस्ट्री जो हम सैटरडे को पढ़ते हैं। और इसमें हमारा एक ही टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य, जिसके 2 वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं और आज है तीसरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तक हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था। हुमायूं का निर्वासन काल आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध देखा था। आज है हुमायूं का निर्वासन काल, जो 1540 से 1555 तक रहा। बिलग्राम के युद्ध में परास्त होने के बाद हुमायूं उत्तर पश्चिम की ओर भाग गया। हुमायूं किधर भाग गया? तो उत्तर पश्चिम की ओर भाग गया। कब? तो 1540 में। इसे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित अमरकोट रियासत के शासक राणा वीर साल ने शरण दी, जो 1540 में दी थी। 1541 में हुमायूं ने अमरकोट में एक मौलवी की पुत्री, जो 14 वर्षीय थी, हमीदा बानो, इससे विवाह कर लिया। 1542 में हमीदा बानो ने 15 अक्टूबर 1542 को अकबर को जन्म दिया। 1543 में हुमायूं ने ईरान या फारस के सुल्तान शाहत हमास्प से मित्रता की और भारत जीतने के बदले इसे काबुल और कंधार सौंपने का निश्चय किया। 1545 इस वर्ष भारत में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र फट जाने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी के पश्चात उनका पुत्र इस्माइल शाह शासक बना। इसी वर्ष हुमायूं ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, यानी 1545 में पंजाब पर अधिकार किया। 1555 इस समय भारत पर सूरी वंश के सबसे कमज़ोर और अयोग्य शासक सिकंदर सूरी का शासन था। इसे परास्त करने के लिए हुमायूं ने शाहत हमास्प को सैन्य सहायता ली और तहमास्प ने अपने योग्य सेनापति बैराम खां को हुमायूं की सेवा में नियुक्त किया। शाह तहमास्प जो था, जिससे इसने पहले मित्रता की और अब उससे सैन्य सहायता ली, और इसने अपने जो सेनापति है शाह तहमास्प ने इसका जो योग्य सेनापति हैं बैराम खां, इसे हुमायूं की सेवा में नियुक्त किया था। जो कब किया था? 1555 में। और 1555 में ही हुमायूं एवं सिकंदर सूरी के मध्य 2 युद्ध हुए, जो थे क्रमशः 2 युद्ध हुए। वो कौन कौन से थे? मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में और सरहिंद का युद्ध जून 1555 में हुआ। दोनों युद्धों में हुमायूं विजयी हुआ और सरहिंद में सिकंदर सूरी मारा गया। जुलाई 1555 में हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश करके फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान निजाम भिश्ती को सम्मानित करने के लिए 1 दिन का बादशाह बनाया और इस दिन उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। जब निजाम भिश्ती ने हुमायूं को बचाया था कर्मनासा नदी से निकालकर, तो हुमायूं ने इसे वचन दिया था कि जब मैं शासक बन जाऊंगा तो तुम्हें 1 दिन का शासक नियुक्त करूंगा। और उसी वचन को हुमायूं ने अब निभाया है। और जब निजाम भिश्ती शासक बना तो उसी दिन 1 दिन का शासक बना और उसी दिन इसने अपने नाम से क्या किया? चमड़े के सिक्के चलाए थे। और उसी दिन जब ये शासक बना था, उसी दिन कुछ समय बाद, पूरा दिन ये शासक नहीं रह पाया और इसे
हार्ट अटैक आने से इसकी मृत्यु हो गई थी। जनवरी 1556 में हुमायूं दिल्ली में स्थित दीन-ए-पनाह में शेर-ए-मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण मर गया। और लेनपुल ने क्या कहा इसी बात को लेकर? लेनपुल का कथन है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। हुमायूं नामा, यह हुमायूं की जीवनी है। इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की। कौन सी भाषा में की? फारसी भाषा में। किसने? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। पुस्तक का क्या नाम है? हुमायूं नामा। और ये क्या है? हुमायूं की जीवनी है। दरबारी चित्रकार। हुमायूं के 2 दरबारी चित्रकार थे जो फारसी चित्रकार थे। पहला था अबू समद और दूसरा मीर सैयद अली। अबू समद और मीर सैयद अली। मीर सैयद अली ने चावल के एक दाने पर पोलो खेल का दृश्य बनाया। चावल का सिर्फ एक ही दाना था जिसमें इसने पूरा पोलो का दृश्य बनाया था। हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में यानी कि हरियाणा में स्थित है। इसे फतेहाबाद की जामा मस्जिद भी कहते हैं और हुमायूं द्वारा निर्मित एकमात्र मस्जिद भी माना जाता है। अकबर, अगला शासक है अकबर। अकबर का शासनकाल 1566 से 1605 तक रहा। 1556 से 1605 तक रहा। यानी कि अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया, राजा रहा। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को रविवार के दिन हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। माता हमीदा बानो और पिता हुमायूं थे। इनका वास्तविक नाम, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बदरुद्दीन और जलालुद्दीन, 2 वास्तविक नाम थे, बदरुद्दीन और जलालुद्दीन। अकबर का अर्थ होता है महान। अकबर का क्या अर्थ है? तो महान। अकबर के 2 बार राज्याभिषेक हुए। पहला फरवरी 1556 में कलानौर जो पंजाब में पड़ता है यहाँ हुआ और दूसरा राज्याभिषेक हुआ नवंबर 1556 में दिल्ली में। अकबर की 3 पत्नियां थी, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और हरकाबाई जो आमेर की राजकुमारी थी। हरकाबाई आमेर की राजकुमारी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को दिल्ली के नज़दीक हेमू और अकबर की सेना के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। हेमू एक हिंदू युवक था। वह अफगान शासक आदिल शाह सूरी का सेनापति था। इसने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि लेने वाला वह भारत का 14वां और अंतिम शासक था। तो विक्रमादित्य की उपाधि कितने लोगों ने ली? तो 14 लोगों ने ली और जिनमें 14वां या अंतिम शासक था जिसने ये उपाधि ली थी। इस युद्ध में हेमू की आँख में तीर लग जाने के कारण वह घायल हो गया और बैराम खां ने उसकी हत्या कर दी। इस युद्ध को जीतकर अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की और दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। बैराम खां का पतन। पानीपत की विजय के बाद 1556 से 1560 तक बैराम खां मुगलों का प्रधानमंत्री रहा। 1560 में अकबर ने इसे पद से हटा दिया और 1561 में इसे मक्का मदीना की यात्रा पर भेज दिया। इसी दौरान गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैराम खां की हत्या कर दी। अकबर ने बैराम खां की पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उसके बाद जो उसका पुत्र था बेगम का, सलीमा बेगम का, उसका नाम था अब्दुल रहीम।
इसे दत्तक पुत्र घोषित किया। क्या घोषित किया? तो दत्तक पुत्र, दत्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र घोषित किया। और 1583 में अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। खान खाना की उपाधि दी, जबकि खान ए खाना बैराम खां की उपाधि थी। बैराम खां जो अब्दुल रहीम के पिता थे, उनकी थी उपाधि खान ए खाना, और बेटे यानी अब्दुल रहीम की उपाधि थी खान खाना। आगे है पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार क्या है? तो इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने 1560 से 1562 के युग को पेटीकोट सरकार कहा, क्योंकि इन 2 वर्षों में प्रशासन पर मुगल हरम की महिलाओं, विशेषतः माहम अनगा, जीजी अनगा और हमीदा बानो आदि का विशेष प्रभाव रहा। माहम अनगा यानी कि इसकी दाई माँ थी, और जीजी अनगा दाई माँ की बेटी, और हमीदा बानो जो इसकी माँ थी। अकबर की माँ हमीदा बानो और अकबर की दाई माँ माहम अनगा और दाई माँ की बेटी जीजी अनगा, इन तीनों का प्रभाव रहा था। और हरम क्या है? हरम मुगलों का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं, महिलाएं ही आ सकती है, जिसमें मुख्यतः महल की जो रानियाँ होती है, राजा की माँ, दाई माँ और जो विशेष महिलाएं होती है वही निवास करती है। ऐसा स्थान हरम कहलाता है। इसी युग या दौर में माहम अनगा के पुत्र अधम खां ने अकबर के विश्वसनीय प्रधानमंत्री अख्ता खां की हत्या कर दी। अतः अकबर ने इसे किले की दीवार से सिर के बल नीचे फेंकने का मृत्युदंड दिया। पहली बार में जब इसकी मृत्यु नहीं हुई तो इसे दूसरी बार वापस सिर के बल फेंका गया था। अकबर के कार्य या घटनाएं। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में ही हरकाबाई से विवाह किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर, जिसे महसूद भी कहा जाता है, इसे समाप्त किया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की। 1569 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन। 1572 बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। 1579 में मजहरनामा की घोषणा की। 1580 में आइन ए दहसाला लागू किया। 1582 में दिन ए इलाही की शुरुआत की। 1583 इलाही संवत की घोषणा की। 1591 सती प्रथा पर रोक लगाई। हरखाबाई से विवाह। 1562 में अकबर अजमेर की यात्रा पर गया था। इस दौरान आमेर के राजा भारमल ने सांगानेर नामक स्थान पर चगताई खां की मध्यस्थता से अकबर से मुलाकात की और उसकी अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अजमेर के निकट सांभर नामक स्थान पर अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह फरवरी 1562 में अकबर से करवाया। अकबर ने हरखाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि दी। और मरियम उज्जमानी का जो अर्थ है वो है जन्नत की परी, और ये एक फ़ारसी शब्द है मरियम उज्जमानी। नागौर दरबार। 1570 में अजमेर जाते समय अकबर ने भारमल की सलाह पर नागौर में शाही दरबार का आयोजन किया। इसी दरबार में पश्चिम राजस्थान की रियासतों को आमंत्रित किया गया था। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला, पश्चिमी राजस्थान की रियासतों को अपनी अधीनता स्वीकार कराना, और दूसरा, पश्चिम राजस्थान में अकाल राहत कार्य करवाना। नागौर दरबार में बीकानेर के राजा राव कल्याणमल और जैसलमेर के राजा हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इस दरबार में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता
से मना कर दिया, किंतु उसके स्थान पर उसके बड़े भाई उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का वचन दिया और इसी कारण अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान। तो उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने दी। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से किया। गाइस, अगर आपको वीडियो की जो है स्क्रीनशॉट लेने हो और स्क्रीनशॉट से पढ़ने की आदत हो तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे वीडियो में बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा जो भी लिखा हुआ है, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।